कि और उनकी हालत तो देखो। बोलो शांत रहो। को क्या ठंड के मारे कप रही है। तो नहा के आई हूँ बेटा। अभी पता है, अभी सबसे बुरा काम अगर कुछ है ना तो नहाना, कपड़े धोना और बर्तन मांजना। इस बार तो सच में यूँ लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ रही है इस बार तो। और अभी 10-12 तारीख के बाद से ही पड़ी है, पहले इतनी ठंड नहीं थी। 10-12 तारीख के बाद से हालत खराब हो गई है। इतने गर्म पानी से नहाई मैं, तब भी अंदर कपकपी लग रही थी बाथरूम में। नहाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आरू वालू तो नहाए ही नहीं है। हम नहीं नहाए ना भैया, कोई जरूरत नहीं है ऐसे ठंड में नहाने की। बच्चों लिप बाम लगा लूं। हाँ, कुछ गर्म हुआ, अब पैरों की बारी है। ठंड, एकदम ठंडे बर्फ से हाथ पैर हो गए। मैं तो नहाई नहीं, तभी कप रही हूँ। आज तो मेरी आरू ने इतने कपड़े पहन रखे हैं कि हद नहीं है। मैंने 5-6 कपड़े पहन रखे हैं। स्वेटर के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर स्वेटर। ये डोरमेट को यहाँ सरकाऊं। चलो अब मैं कपड़े पहन लूं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं बाथरूम में से निकल के आई हूँ, बस इनर विनर पहनी हूँ। अरे बंद कर दे। ये पहनूंगी पता है, ये वाले ब्लैंकेट वाले, ये लोअर के ऊपर। अभी ये वाला जो मेरा गरम वाला लोअर है ना, देखो ये वूलन का, ये पहनने वाली हूँ मैं। ये ट्रैक सूट है मेरा, ये ट्रैक सूट पहनने वाली हूँ, एक के ऊपर एक। आरू एक मिनट पोज करना बेटा, पहनने देना, बोल दूंगी। अब पैर में राहत मिली, अभी ऊपर पहनना है। और हाँ, आरू बहुत जिद कर रही है तो बता देती हूँ, आरू MS टकाटक पे वीडियो बनाती है। अगर आप में से कोई MS टकाटक देखते हो तो क्यूट गर्ल आरवी जरूर फॉलो करना और लाइक करना, ताकि वो शांत रहे। प्लीज जो भी देखता हो वो जरूर करना लाइक एंड फॉलो। आईडी बता दो। आईडी की जरूरत नहीं, क्यूट गर्ल आरवी से आ जाएगा। अरे बेटा रुक जा तू लाला मेरा। मम्मी मेरा घर बाकी रह गया सब मना। तो आ गई मैं अपनी वर्दी में। 2 स्वेटर पहनी हूँ, जैकेट पहनी है, 2 पैंट और ये टोपा। अभी स्टॉल लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बना लूं पराठे। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तुम तो एक बार नाश्ता कर चुके हो। हाँ, दर्द हो रहा है यहाँ बैक में, ये यहाँ बैक में, और ये पतली, ठंड के मारे दर्द हो रहा है। और आज बनाया है ये आलू का भरता पराठे बनाने के लिए। अभी इसमें नमक डालना बाकी है, फिर नमक से क्या है पानी छोड़ देता है ना, तो मैंने अभी नमक डालना छोड़ दिया था। इतनी तैयारी कर गई थी, सोचा पहले नहा लूं। और अभी आरू मोलू के लिए बनाए थे पॉपकॉर्न। बोलते हैं पॉपकॉर्न खाने हैं, बेचारे वो भी इसमें जम गए थे। बड़ी मुश्किल से निकाल पाए मैंने। ये पॉपकॉर्न पॉलीथिन में क्यों डाल दिए? नहीं खाने थे तो डस्टबिन में डाल दिए ना। में पानी डाल दिया था, पूरे लीक गए थे। मोलू के सदा उल्टे काम रहते हैं। मैं खा रही थी, अब बोलते रही थी ना खुद खा रहा ना, मुझे खाने दे रहा। ये भी हाथ से करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सुबह बच्चों के लिए मैंने नॉर्मल सादा पराठे बना दिए थे, जय भी खा के चले गए थे स्कूल पे, और पॉपकॉर्न वगैरह बना दिए थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। तो अब मैं नहा कर आई हूँ, तो अपने लिए बनाऊँगी पराठे। और वैसे भी ना बहुत दिनों से पता है मैंने ढंग से वीडियो शूट नहीं किए। एक तो तबीयत सही नहीं थी और ठंड भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। और कल मैं गांव गई थी, गांव की वीडियो मैंने शेयर की, तो वहाँ पे सब मुझे काफ़ी कमेंट आए, 2-3 तो आए थे कि बीमारी की हालत में भी आप यहाँ पर क्यों आए हो। और एक ने तो मुझे कहा कि ना कौन कहेगा आपको देख के कि आप है ना बीमार हो, घूमने के लिए आप सही हो जाते हो। तो डियर वो कोई घूमना नहीं था, वो हमारा काम था।
और इस वजह से मैं गई थी। और एक बार को मैं तो नहीं जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक तो कितने दिनों से बीमार थी, घर में डले डले और बीमारी फील हो रही थी। फिर उस दिन जय खाना खाकर नहीं गए थे, मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि जय के लिए मैं खाना लेकर गई हूँ। क्या आप ये बताइए कि आप घर में खाना खा लो और आपके हस्बैंड खाना ना खाएं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और सुबह के गए थे जय, 5 बजे के गए थे, रात को 9 बजे तक आ रहे थे वो, तो कैसे उनको भूखा छोड़ देती? तो चाहे वो कहते हैं ना औरत की तबीयत खराब हो या अच्छी हो, लेकिन वो अपने परिवार के लिए खड़ी होती है, काम करती है। तो बस वही हाल मेरा था कि भले मुझे बुखार आ रहा था, मैंने सुबह दवाई खाई, दवाई खाने से मेरा बुखार उतर गया, और दर्द की दवाई खाई तो कमर का दर्द भी पता नहीं पड़ रहा था। तो आराम से मैंने काम किया, फटाफट से खाना लेकर मैं जय के पास गई स्कूल, उनको खाना दिया, क्योंकि मेरी आधी बीमारी तो तभी सही हो जाती है जब मेरे घर के है ना सब पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो इसलिए मैं गाँव गई थी। वीडियो में से नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी को निकाला करो डियर। दुनिया में वैसे ही इतनी नेगेटिविटी भरी है, क्यों मेरी वीडियो में से नेगेटिविटी ढूंढते हो? अच्छाई को ढूंढा करो, अगर जो बुराई लगे ना उसको स्किप कर दिया करो, अपने माइंड में मत लिया करो। आरू ने 2 पराठे खा लिया, बोलती मम्मी मुझसे नहीं खाया जा रहा, ये आप खा लो। तो अब मैं खा रही हूँ और मैं जा रही हूँ अंदर अपने पराठे और चाय लेके खाने के लिए। बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। इन सब ने तो नाश्ता किया हुआ है, सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया था। चलो चलते हैं। अच्छे ही बने हैं। मुझे तो बहुत गरम बहुत है। करंट आ जाएगा। कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं आलू के पराठे। मम्मी मुझे पराठे चाहिए ना। चाय गरम बेटा। हाय पापा, पापा ये क्या कर रहे हो? कुछ जोर से बोलोगे? तो यहाँ पर है ना जय लकड़ियों को फाड़ रहे हैं, क्योंकि है ना हम लोग तो खैर आग वगैरह इतनी तापते नहीं हैं, हीटर चला के बैठे रहते हैं घर में, और कभी कभार ही तापते हैं। लेकिन पानी वाले बाबा जो है ना वो हमेशा बाहर ही बैठते हैं, तो वो बिना आग के तो बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी इतनी है, पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। अभी भी दोपहर का टाइम है, 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे और हमारे वहाँ पे कोहरा छाया हुआ है। तो बाबा के लिए ना हमेशा लकड़ियों का इंतजाम करके रखना पड़ता है, आग जला के रखनी पड़ती है, तब बेचारे वो बैठ पाते हैं। ठीक है। हेलो मम्मी, मोलू का हो गया है झगड़ा, तो मम्मी आपसे कुछ बात नहीं करेंगी ना मोलू करेगा, तो मैं ही कर लेती हूँ ना। ये नहीं करेंगे तो वीडियो पूरी ऐसी निकल जाएगी। क्या मम्मी? क्या हो गया छोटे भाई साहब? छोटे मालिक, छोटे मालिक मत। तो यहाँ पर है ना मैंने बनाई थी मेथी आलू की सब्जी। तो मैंने तेल के अंदर है ना जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया, उसके बाद है ना कटे हुए आलू डालूंगी, इनको फ्राई करूंगी अच्छे से। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे, उसके बाद है ना जो मेथी काट के रखी है धो के, वो उसको डाल दूंगी। तो ना आज मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, लेकिन जय ने बोला कि नहीं आलू के जो पराठे हैं ना मैं वही खाऊंगा, तो फिर सब्ज़ी मैंने उठा के रख दी कि चलो सुबह काम आ जाएगी। तो किसी ने खाई नहीं, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं खानी है तो मत खाओ, आलू के पराठे ही खा लो। तो वही बना दिए थे, सब्जी बना के भी मैंने रख दी थी। तो मेथी आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मुझे ना मेरी फ्रेंड है, उसने तो मुझे फ़ोन पे ही बोला था कि दी आप इस तरह से सब्ज़ी बनाते हो तो आपकी सब्ज़ी कड़वी नहीं होती है। तो नहीं डियर, मेरी तो एक बार भी सब्ज़ी कड़वी नहीं होती है, और मेथी आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको थोड़ा सा कड़वापन लगे तो आप इसके अंदर टमाटर या फिर अमचूर का पाउडर ज़रूर डालें, तो इससे अगर थोड़ा बहुत जो कड़वापन आएगा ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मेरा तो आज तक ऐसा रिकॉर्ड है कि कभी कड़वी सब्ज़ी लगी ही नहीं।
नहीं। हाँ, अगर आप देसी मेथी को यूज़ करोगे ना, जो देसी मेथी होती है छोटे पत्ते वाली होती है, वो ज़रूर कड़वी लगती है। तो उसके लिए अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस, ये चीज़ें डालना बिल्कुल ना भूलें। आप डालोगे तो फिर सब्ज़ी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई डन। और पता है, मोलू का अपने पापा से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं ना जय ने मुझे डांटा, तो यानी मजाक मस्ती में ही डांट रहे थे। तो मोलू ने दे अपने पापा से गुस्सा करेगा, आपने क्यों मेरी मम्मी को डांटा, और वो मुझे मनाने में लगा पड़ा है बहुत देर से। तुमने डांटा मुझे और तूने डांट पड़वाई मुझे। तू तो मम्मी की झूठी कदम खाता है ना। मम्मी मेरे से बोल रही है। तो पापा से डांट पड़वाएगा मुझे। मेरी झूठी कसम खाएगा। तू मेरी झूठी कसम खाएगा, बता मुझे। इधर देख के बता मुझे, फिर मैं बोलूंगी नहीं। मम्मी ये बोल रही थी पहले मुझे उसको छोड़, मुझे मेरी बात बता, खाएगा मेरी झूठी कसम? मैं पे बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आज तो मैं बोल रही हूँ तुझसे, पे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बिल्कुल भी। दूसरे गाल पे कौन देगा, एक ही गाल पे कर रहा है। और होरी पे कौन देगा? दूंगा। होठ पे कौन देगा? प्यार करता है बोलो। हाँ। उसने रो के नदियों में जा दी। नदियाँ बहाती बोलू ने। पापा को कैसे डांटा बोलू ने, तुमने क्यों डांटा मेरी मम्मी को? डांट किया अभी डांट किया। तो अब रात का खाना पीना हो चुका, वही आलू के पराठे ही बनाए थे मैंने। और अभी बर्तन धोए हैं, देखो मेरी उंगली लाल हो रही है, ठंडे पानी से ही धो दी है। सुबह से बोल रही हूँ जय गीजर लगा दो, गीजर चालू कर दो। और देखो अभी दिखाती हूँ, ये देखो मेरा ना, हमारा जो गैस वाला है गीजर, तो इसका पाइप भी निकाल के रखा है, लेकिन नहीं सुन रहे। मेरे हाथों की बैंड बज रही है। हाँ बेटा लाई दूध। तो मोलू को ना अभी दूध पीना है, खाना खा लिया और फिर से उसको भूख लग रही है, तो उसको दूध बना के दे के आ रही हूँ। और देखो आज सारे बर्तन धो दिए, अभी जस्ट धोए हैं, बर्तन धो दिए, किचन पूरी क्लीन कर दी, साफ सुथरी एकदम। और अब चल रहे हैं सोने। बस वैसे मेरी इतनी लड़ाई हुई ना, बार बार मैंने बोला कि गीजर चालू कर दो, गीजर चालू कर दो, मुझसे नहीं हो रहा काम। पता है यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 4 हो जाता है, कभी कभी 5 हो जाता है। कोई मुझे पूछ रहा था ना कि दी वहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो 4 और 5 के बीच में चल रहा है। तो अब आप लोग सोचो कि कितनी ठंडक होगी यहाँ पे। और रात को तो मुझे लगता है 3 चला जाता होगा, सच में। ये दिन का टेम्परेचर बता रही है 4 और 5 में। तो चलिए मोलू को दूध देकर आते हैं। कैसे बंद करके बैठे। लो मोलू, क्यों जी, अपने यहाँ का टेम्परेचर 4 और 5 ही तो है ना। अब मैं, मुझसे कोई पूछ रहा था ना, हाँ गेट बंद करना यार, हो ठंडी लग गई, देखो गेट बंद कर दे।
आज मैंने जैसे पूछा, मैंने कहा यहाँ का टेम्परेचर तो बताओ, तब इनने बताया, बोले 4 और 5 हो जाता है, कभी 4 कभी 5, इसीलिए इतनी ठंडी पड़ रही है। और रात को तो 3 हो जाता होगा मेरे ख्याल से। रात को देखूंगा उठ के। हाँ तो देख लेना उठ के रात को, क्योंकि पूरे दिन कोहरा रहता है, पूरे दिन कुछ दिखता ही नहीं है बाहर। मोलू आवाज धीमी कर ले बेटा। तुम खड़े हो गए, तुमको ठंडी नहीं लगी? अभी तो तुम चिल्ला रहे थे दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। पानी मांगा था, मुझे पानी नहीं दिया। तुमने कब मांगा मुझसे पानी? हे रहने दो यार, मैं तो किचन में ही थी, काम कर रही थी। हाथ पता है ठिठुर रहे लाल, देखो। ऐसा नहीं कि बर्तन धो के आओ ना तो हाथ लाल हो जाते हैं, लेकिन साफ कितने हो रहे हैं। और ये फटेंगे भी जोरदार, हाँ, ठंडे पानी से काम करके। लेकिन पतिदेव सुन ही नहीं रहे हैं कि गीजर चालू कर दे। क्यों, तुम्हारा गीजर कल चालू हो जाएगा कि नहीं? आप लोग मुझे बोल रहे हो ना कि दी गीजर क्यों नहीं चालू करवा रहे हो। ये है असली, सुबह से पाइप निकाल के रखा है मैंने कहा कि चालू कर दो, चालू कर दो, मजा लेके चालू कर देना। तो मजे आ रहे हैं। हाँ बस मटर खा लो, मटर रखी है, कच्ची चबा जाओ पूरे। सब्जी बनाने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। गोभी लाओ तो गोभी आधी खा जाएंगे, मटर छील के रखो तो मटर आधी खा जाएंगे। चले भैया हम तो अंदर। अब टीवी कर दूं बंद? क्यों, क्रिकेट देख रहे हो कि बंद करूं टीवी? क्रिकेट के लिए तो ये करते हैं। अब तुम ही देखो क्रिकेट, मुझे ना देखनी, मुझे नहीं पसंद है क्रिकेट। मुझे क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी।